हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू विज्ञान अड्डा यूट्यूब चैनल। मैं सविता आप सभी के सामने एक बार फिर से इंग्लिश वोकैब का नया सेशन लेकर आई हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हमारी रहेगी सिनोनिम्स की थर्ड क्लास। 10 बज चुके हैं और आई होप कि आप सभी अपने पेन पेपर के साथ रेडी होंगे। और जो लोग हमसे नए जुड़ रहे हैं उनको मैं बोलना चाहूँगी कि आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो जो है वो टाइम से मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। यहाँ मैंने लिखे हैं शुरू में कुछ 4 वर्ड्स। फर्स्ट इज कैप्रीशियस, अगला हमारा वर्ड है फीकल, फ्लक्स एंड मर्कीरियल। 4 वर्ड हैं हमारे, कैप्रीशियस, फीकल, फ्लक्स एंड मर्कीरियल। मतलब इन चारों वर्ड्स का जो रहेगा वो सेम रहेगा, परिवर्तनशील। मतलब कि वो चीज़ें जो टाइम के साथ चेंज होती रहती है, दैट कीप्स ऑन चेंजिंग। ठीक है, तो देखिए मैंने कैसे इनकी क्रैकिंग की है और कैसे इन सब वर्ड्स को रिलेट कर दिया आपके लिए। कैप्रीशियस को जो क्रैक किया है वो किया है कैप प्लस प्रीशियस। कैप जो आप पहनते हैं, प्रीशियस मतलब वो चीज़ जो बहुत ही कीमती होती है। फिकल को कर दिया पिकल से। पिकल आप सभी को पता है, अचार जो आप घर में यूज़ करते हैं उसको पिकल बोलते हैं। फिकल पिकल बिल्कुल सेम सिमिलर साउंड आ रही है इनकी निकल के। फ्लक्स को जो रिलेट किया है वो लक्स से कर दिया है। फ्लक्स लक्स बिल्कुल सिमिलर साउंड निकल के आ रही है। लक्स आप सभी को पता ही है, एक वेल नॉन ब्रांड है, बादिंग सोप है जो बहुत पुराने टाइम से चलता आ रहा है। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है दैट इज मर्क्यूरियल। इसको जो क्रैक किया है मर्करी प्लस रियल। मर्करी आप सभी को पता है मेटल की कैटेगरी में आता है। केमिस्ट्री से के जो स्टूडेंट्स हैं या साइंस साइड के जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा मर्करी इज अ मेटल, जो कि थर्मोमीटर में हम यूज़ करते हैं कि विद द राइज और फॉल इन टेम्परेचर, टेम्परेचर जैसे ही घटता है और बढ़ता है तो इसका जो लेवल है, पारा जिसको कहते हैं हम हिंदी में, इसका जो लेवल है वो भी घटता बढ़ता रहता है। ठीक है, तो ये हमारे 4 वर्ड्स हैं। इन सभी का मीनिंग जो रहेगा वो रहेगा परिवर्तनशील। अब देख लीजिए कि हम इन चारों वर्ड्स को एक साथ कैसे याद रखेंगे। एक सेंटेंस मैंने बनाया है जैसा कि हम अभी तक करते आ रहे हैं, सेम उसी तरह से कि लक्स, पिकल, रियल मर्करी और प्रीशियस कैप समय के साथ परिवर्तनशील हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। लक्स, पिकल, रियल मर्करी और प्रीशियस कैप समय के साथ परिवर्तनशील हैं। तो देखिए लक्स से आपको क्या ध्यान आएगा, फ्लक्स। पिकल से आपको याद रहेगा फिकल। रियल मर्करी से आप मर्कीरियल याद कर सकेंगे और प्रीशियस कैप से जो है कैप्रीशियस आपको ध्यान रहेगा। तो आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड्स की तरफ। नेक्स्ट हमारा है साइनस, सर्किटिस, सर्पेंटाइन। 3 वर्ड्स हैं हमारे, साइनस, सर्किटिस एंड सर्पेंटाइन। तो तीनों का जो मतलब होता है वो होता है घुमावदार। जैसे सीढ़ियाँ होती है ना, कई बार इस तरह से करके चढ़ती हैं ऊपर की तरफ, या फिर जैसे आपका स्पाइरल होता है इस तरह से घुमावदार, उसको बोलते हैं सर्पेंटाइन, सर्किटिस और साइनस। तो देखिए इनकी क्रैकिंग कैसे की है हमने यहाँ पे। साइनस को जो मैंने रिलेट कर दिया वो साइनस से ही कर दिया है। देखिए दोनों की स्पेलिंग अलग है लेकिन इनका जो प्रोनाउंसिएशन है बिल्कुल सेम है। दोनों का मीनिंग भी अलग है। यहाँ जो साइनस लिखा है उसका मीनिंग घुमावदार है, और जो यहाँ साइनस लिखा है SINUS, ये एक बीमारी होती है बेसिकली ना, जो नेजल ट्रैक जो होता है आपका, जो नाक वाला रास्ता होता है, इसमें कुछ इरिटेशन होती है, जलन होती है, समथिंग लाइक एस्थमेटिक, कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है इसमें। तो उस तरह की एक डिजीज होती है बेसिकली। इसमें जो आपका नाक का रास्ता है, नेजल पैसेज है, वो रुक जाता है, तो वही बीमारी होती है साइनस की। उससे रिलेट कर दिया क्योंकि सेम साउंड है दोनों की। सर्किटियस को जो मैंने क्रैक किया है वो सर्किट प्लस अस, सर्किट प्लस अस, सर्किटिस, सर्किट प्लस अस, सर्किटिस, सर्किट। अब आप यहाँ देख सकते हैं मैंने आपके लिए बनाया है छोटा सा। साइंस साइड के जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत इजीली ध्यान रहेगा, समझ जाएंगे वो लोग। देखिए बैटरी है, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल से है, करंट आपको पता है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में फ्लो करता है। यहाँ पे आपने एक छोटा सा अप्लायंस लगा दिया, कुछ भी आप लगा सकते हैं, मैंने यहाँ पे बल्ब लगा दिया है, तो करंट फ्लो करेगा, सर्किट जो है वो कंप्लीट होगा। और यहाँ पे जो है विद द फ्लो ऑफ करंट, जैसे जैसे करंट फ्लो करेगा तो इससे जो है बल्ब ग्लो करने लग जाएगा। ये एक सिंपल सर्किट होता है, तो इसी से मैंने इसको रिलेट किया है। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है दैट इज सर्पेंटाइन, सर्पेंटाइन। तो मैंने क्रैक जो किया है सर्प एट 9, सर्प एट 9, सर्प एट 9, सर्पेंटाइन। ठीक है, इससे आप याद कर सकेंगे इसको। तो देखिए अगर आप इन वर्ड्स को इंडिविजुअली याद करना चाहते हैं तो किस तरह से याद रखेंगे कि साइनस की जो बीमारी होती है, साइनस की जो बीमारी होती है वो हमें घुमा देती है। सर्किट जो होता है वो घुमावदार होता है। देखिए ये घूम रहा है इस तरह से, सर्किट जो होता है वो घुमावदार होता है। और
सर्पेंटाइन, सर्प एट 9। सर्प जो है, सर्प मीन्स स्नेक जो होता है, स्नेक जो है हमें 9 बजे घुमा देता है, ठीक है। कुछ इस तरह से आप अज्यूम कर लीजिए। जो ये ट्रिक्स है बेसिकली हम लोग हाइपोथेटिकली कंसीडर करके चलते हैं, इनमें रियलिटी बहुत कम होती है, बट दीज आर मेड टू मेक द थिंग्स रिमेंबर यू, कि चीज़ें आपको याद कैसे रहे इसलिए बनाई जाती है सिर्फ। तो देखिए इसका कंप्लीट अगर सेंटेंस हम देखेंगे, साइनस की बीमारी जो कि सर्प के 9 बजे काटने से होती है उसका सर्किट घुमावदार है। साइनस की बीमारी जो कि सर्प के 9 बजे काटने से होती है उसका सर्किट घुमावदार है। साइनस से आपको साइनस याद रहेगा, सर्प से आप आएंगे सर्प, ये जो सर्पेंटाइन का इनिशियल पोर्शन है सर्प पे, 9 जो है 9 जिसको हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में 9 बोलते हैं, इससे फिर से आप सर्पेंटाइन पे आ जाएंगे। और सर्किटिस जो हमारा वर्ड था उससे आप सर्किट, सर्किट से आपको वो वाला वर्ड ध्यान रहेगा। तीनों का जो मीनिंग है वो रहेगा घुमावदार। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, ये जो वर्ड्स हम कर रहे हैं ना बहुत बार पेपरों में आ चुके हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इनको ज़रूर करेंगे, ठीक है। और मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप जब भी पढ़ते हैं मेरे साथ तो आप साथ में इनको लिखते रहिए, लिखने से चीज़ें आपको बिल्कुल परमानेंट हो जाएंगी, ठीक है। अगर आप मेरे साथ साथ लिखते रहेंगे, बोलते रहेंगे ना, तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप एग्जाम में जाएंगे सिर्फ आप इनको क्विक रिवीजन देंगे, सिर्फ इनकी क्रैकिंग देखेंगे और यू आर रेडी फॉर द एग्जाम, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, हमारे नेक्स्ट वर्ड्स जो हैं, नेक्स्ट है हमारे पांडेमोनियम, कैकोफोनी, रकस, टुमुल्ट। टुमुल्ट हम प्रीवियस वीडियो में कर भी चुके हैं, जो उन्होंने नहीं देखा वो प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पांडेमोनियम को जो क्रैक किया, पांडे प्लस हारमोनियम, पांडे प्लस हारमोनियम पैंडेमोनियम, कैकोफोनी काकू प्लस फोन, काकू प्लस फोन कैकोफोनी। काकू कोई आप लड़का बच्चा अज्यूम कर सकते हैं, जैसे छोटे बच्चे को जनरली बोल देते हैं काकू, तो उसी तरह से फोन आप सभी को पता ही है। रकस जो है इसको आप 2 तरह से कर सकते हैं, रॉक प्लस अस, रॉक प्लस अस, या फिर राकेश से इसको ध्यान रख सकते हैं। टुमुल्ट हमने जैसा कि पहले किया हुआ तुम प्लस उल्टे, ठीक है। इस तरह से मैंने क्रैकिंग देती है। इन सभी वर्ड्स का जो मीनिंग है वो है हंगामा, हंगामा, या फिर आप कह सकते हो कुछ बहुत ज़्यादा शोर शराबे की सिचुएशन, शोर शराबा, कुछ इस तरह, दोनों ही सेम है, हंगामा या फिर शोर शराबा। शोर शराबा जो बेसिकली है कैकोफोनी के लिए यूज़ किया जाता है। हंगामा मतलब एक तरह से गलत तरह का भी हो सकता है, लेकिन शोर शराबा जो होता है बेसिकली इसके लिए, कैकोफोनी के लिए हम यूज़ करते हैं, लेकिन कभी कभी यूज़ हो जाता है ये भी ना। तो देखिए कैसे इनकी क्रैकिंग बनती है। पांडे हारमोनियम बजाकर हंगामा कर रहा है या फिर शोर शराबा कर रहा है। काकू जो है फोन पे शोर शराबा कर रहा है या फिर हंगामा क्रिएट कर रहा है। राकेश रॉक शो में, रॉक कंसर्ट होते हैं जैसा कि आपको पता है, लाइव शोज होते हैं, जैसे बहुत बड़े बड़े जो सिंगर होते हैं वो स्टेज पे लाइव कॉन्सर्ट्स वगैरह करते हैं, उनको रॉक शोज बोला जाता है। कि राकेश जो है रॉक शो में हंगामा मचा रहा है, और यहाँ से टुमुल्ट को आप कर सके तो तुम उल्टे काम करके हंगामा क्यों मचा रहे हो, ठीक है। बहुत ईजिली आपको याद रह जाएंगी चीज़ें। अब इसको एक कंपाइल मैंने कर दिया, आप करेंगे इसको। पांडे हारमोनियम बजाकर और काकू फोन पर, पांडे हारमोनियम बजाकर, काकू फोन पर, और राकेश रॉक शो में उल्टे काम करके हंगामा मचाता है। तो पांडे हारमोनियम से आपको पैंडेमोनियम ध्यान रहेगा, काकू फोन से आप कैकोफोनी याद रखेंगे, राकेश या फिर रॉक शो से आपको रकस ध्यान रहेगा, एंड उल्टे से आपको टुमुल्ट ध्यान आ जाएगा, और इन सब का मीनिंग बनता है हंगामा, ठीक है गाइज। तो नेक्स्ट हमारा वर्ड है ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल, प्लेसिड, सिरिन, काम एंड लल। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आया एग्जाम्स में ना। तो देखिए ट्रैंक्विल, प्लेसिड, सिरिन, काम एंड लल। ट्रैंक्विल को जो क्रैक किया है दैट इज ट्रंक प्लस विल, ट्रंक प्लस विल, ट्रैंक्विल। प्लेसिड प्ले प्लस सिड आप कर सकते हैं, जैसे सिद्धार्थ का हम शॉर्ट फॉर्म लेते हैं, सिद्धार्थ का निक नेम हम सिद्ध बोलते हैं, या फिर सीआईडी, सीआईडी जो कि एक डिटेक्टिव शो है सोनी चैनल पे जो आता है। प्ले, सिड या फिर सीआईडी। सिरेन, सी प्लस रेन। काम को बिल्कुल सेम कर दिया रिलेट काम से। लल को कर दिया आपने लाल, लाल कलर जो होता है, रेड कलर जो होता है उससे कर दिया रिलेट। इनका मतलब जो बनता है वो बनता है शांत, शांत। तो देखिए जो विल होती है, विल को हम हिंदी में बोलते हैं वसीयत, वसीयत मतलब कि जो भी आपकी प्रॉपर्टी है जो आप मरने से पहले किसी के नाम करके जाते हो ना, उसको बोलते हैं वसीयत या फिर विल,
तो देखिए ट्रंक कि जब आप जो आपकी विल है, वसीयत है, उसको जब आप ट्रंक में रखते हो तो आपको काम रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए बिल्कुल। जो सिद्ध है वो सीआईडी का जो गेम है उसको खेल रहा है, प्ले कर रहा है शांति से। रेन जो है, रेन को शांति से देखना चाहिए, रेन देखो मगर शांति से। काम करते हुए हमें जो है शांत रहना चाहिए। और लाल, लाल जो कलर होता है देखा होगा आपने, इज अ सिंबल ऑफ डेंजर। जब भी आप कहीं पे देखेंगे तो एकदम से आप अटेंटिव हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, कहीं कुछ है तो नहीं यहाँ पे, क्योंकि ये डेंजर का सिंबल होता है। तो इस तरह से आप इनको इंडिविजुअली ध्यान रखेंगे। और अगर आप इनको सबको एक ट्रिक में इकट्ठा करना चाहते हैं तो फिर ये सेंटेंस देखिए, सिद्ध लाल रंग की विल फाइल या फिर वसीयत की जो फाइल है को ट्रंक में रखने का काम करके रेन देखकर शांति से प्ले करने गया। सिद्ध लाल रंग की विल फाइल को ट्रंक में रखने का काम करके रेन देखकर शांति से प्ले करने गया। तो देखिए सिद्ध से आपको क्या ध्यान रहेगा, ये जो लास्ट पोर्शन है प्लेसिड का, ये प्लेसिड आपको याद आएगा। लाल से आपको लल ध्यान रहेगा। विल से ट्रैंक्विल आप याद रखेंगे। ट्रंक से फिर से आपको ट्रैंक्विल ध्यान में आएगा। काम से आपको काम ध्यान रहेगा। एंड यहाँ देखिए सी से देखकर का जो इंग्लिश जो होती है ना, देखकर जो हम कहते हैं उसको इंग्लिश में बोलते हैं सी, टू सी थिंग्स। सी से आपको सीरेन ध्यान आएगा। और शांति जो कि इन सभी वर्ड्स का मीनिंग है। प्ले फिर से आपको प्लेसिड की तरफ लेके जाएगा। और यहाँ पे अगर आप एक चीज़ नोट कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए जो हमने प्रीवियस 5 वर्ड्स किए थे ना, 4 वर्ड्स जो किए थे, इनका जो मीनिंग बनता है वो बनता है हंगामा या फिर शोर शराब। और जो अभी हमने 4-5 वर्ड्स किए, इनका जो मीनिंग बनता है वो होता है शांत, टू स्टे काम, बिल्कुल सन्नाटा जो सिचुएशन होती है ना वो चीज़। और अगर आप देखेंगे तो दीज वर्ड्स आर एंटोनिम्स ऑफ ईच अदर, की मतलब ये एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। टॉपिक हमारा सिनोनिम का चल रहा है, बट दीज वर्ड्स आर एंटोनिम ऑफ ईच अदर। ठीक है, ध्यान से जो 4-5 वर्ड्स जो हैं इनके एंटोनिम है, मतलब कि उल्टे अपोजिट मीनिंग दे रहे हैं, विलोम शब्द जिसको आप हिंदी में कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे वर्ड्स की तरफ, जो कि हमारे आज के लास्ट वर्ड्स हैं। डेसोलेट, डिस्मल, डेस्पोंडेंट, डिस्मयाद, मोरोज, लुगुबरियस एंड डेस्परेट। फिर से मैं बोलती हूँ, डेसोलेट, डिस्मल, डेस्पोंडेंट, डिस्मयाद एंड मोरोज, लुगुबरियस एंड डेस्परेट। इन सभी का जो मीनिंग निकल के आता है वो होता है उदास, सैड होना। ठीक है, तो देखिए कैसी की हमने इनकी क्रैकिंग। जो डेसोलेट है उसको मैंने कर दिया है 10 प्लस लेट, 10, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं 10 प्लस लेट। डिस्मल को आपने कर दिया है दिस प्लस मॉल। मॉल आपको पता ही होगा, जैसे एनसीआर वगैरह रीजन में आप देखते हैं ना कि एक जगह होती है बहुत बड़ी सी, जहाँ पे आपको एक ही प्लेस पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है, चाहे वो किसी भी चीज़ की है, अटायर्स की शॉप है, ग्रॉसरी है, कुछ भी है, सारा सामान जो है आपको एक ही जगह पे मिलेगा। पीवीआर है, सब कुछ एक ही जगह पे भी आपको मिलेगा। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है दिस इज डिस्पोंडेंट। क्रैक जो किया है देश प्लस पौंड प्लस डेंट। पौंड आपको पता है तालाब होता है, जिसको हिंदी में हम कहते हैं तालाब। डिस्पोंडेंट तालाब, पौंड। डिस्मयाद, दिस प्लस माँ प्लस याद, माँ जो कि मदर आप बोलते हैं ना, वही वाला माँ मैंने यहाँ पे यूज किया है। और याद टू रिमेंबर, जो हम बोलते हैं ना किसी को याद करना, वही है ये। मोरोज को जो मैंने करेक्ट कर दिया है वो है मोर प्लस रोज, मतलब ज्यादा रोज। रोज आप सभी को पता है ना, फ्लावर एक। लुगबोरियस जो क्रैक कर दिया है लोगो प्लस बुरी प्लस अस। ठीक है, और डेस्परेट को जो किया है वो डीएसपी प्लस रेट, डीएसपी प्लस रेट, मतलब इनका सभी का होता है उदास होना। तो आइए देख लेते हैं एक बार फटाफट से कि कैसे आप इनको इंडिविजुअली ध्यान रखेंगे और फिर कैसे इनको सेंटेंस से रिलेट करेंगे। तो देखिए, देखो डेजोलेट तो क्रैक किया हमने 10 प्लस लेट, कि 10 लोगों से जब ये पूछा गया कि आप लेट क्यों आए हैं, 10 लोगों से जब ये पूछा गया कि आप लेट क्यों आए, तो वो लोग उदास हो गए। डिस्मल, दिस मॉल, इस मॉल के बनने से लोग उदास हैं, मतलब कि खुश नहीं हैं। डेस्पोंडेंट, क्योंकि देश के जो पौंड हैं, देश के जो तालाब हैं, वो उनमें डेंट पड़ गया। देखिए डेंट बेसिकली हम व्हीकल्स के लिए यूज़ करते हैं वैसे तो, कि उसमें जब थोड़ा डेंट पड़ जाता है, जब एक्सीडेंट वगैरह होता है उसके लिए यूज़ करते हैं। बट यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, इसको आप रियल में नहीं लेके चलेंगे। ठीक है, कि देश के जो पौंड है, तालाब हैं, वो उनमें डेंट पड़ गया या फिर कुछ खराबी आ गई है, इस वजह से लोग जो हैं उदास हैं। दिस्मयाद, अब देखिए जब
जब भी आप माँ को याद करते हैं तो आपके मन में एक उदासी दी आती है कि आई विश आई शुड बी देयर विद माई मॉम, कि मैं इस समय जो है अपनी माँ के पास होता। जैसा कि अभी लॉकडाउन के पीरियड में हो रहा है, बहुत सारे लोग जो हैं जो पढ़ने गए हुए थे या कहीं पे भी बाहर गए हुए थे, उनको वहीं पे क्वारंटाइन कर दिया गया, वहीं पे रोक दिया गया है क्योंकि वो अपने घर पे नहीं जा पा रहे हैं, तो दे आर रिमेंबरिंग देयर मदर। ठीक है, माँ को याद करके वो लोग उदास हो रहे हैं। लुगबूरियस, जब भी आप किसी का भी बुरा करते हैं, लोगों का बुरा करते हैं या लोग हमारा बुरा करते हैं, तो एक उदासी सी हो जाती है मन में। ओके, एंड डीएसपी प्लस रेट, जो डीएसपी हैं वो जो है रेट बढ़ने से बहुत उदास हैं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में जो है चीज़ों के प्राइस बहुत बढ़ गए हैं, क्योंकि लॉकडाउन है, क्योंकि चीज़ें बहुत लिमिटेड हैं और जो है सप्लाई बहुत ज़्यादा, प्रोडक्शन अभी बंद है, तो वो जो है डीएसपी जो है ज़िले में जो प्रोडक्ट्स के रेट बढ़ गए हैं उनके बढ़ने से बहुत उदास हैं। तो देखिए कैसे हम इनको रिलेट कर देते हैं। अभी एक सेंटेंस से फटाफट से, डीएसपी मॉल में ज़्यादा रेट पर रोज मिलने से और देश के पौंड की लोगों ने जो बुरी हालत की है उससे उदास होकर 10 बजे पौंड के पास लेटकर माँ को याद कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए डीएसपी से आप डेस्परेट पे आ जाएंगे। डेस्परेट वर्ड जो आपको ये ध्यान रहेगा यहाँ से। मॉल से आप डिसमल याद कर सकते हैं, ज़्यादा रेट, मोर रेट, मोर से आपको मोरोज ध्यान आएगा, रेट से आप फिर डेस्परेट पे आ जाएंगे। देश के पौंड, देश के पौंड से आपको डेस्पोंडेंट, लोगों ने जो बुरी सी हालत की है, लोगों ने बुरी, लुगबूरियस पे आ जाएंगे, दिस इज द वर्ड। और उससे उदास होकर, उदास जो कि इन सभी वर्ड्स का मीनिंग बनता है। 10 बजे, 10 से आप डेसोलेट पे आएंगे, पौंड फिर से आपको डेस्पोंडेंट पे लेके आएगा, लेट से आप डेजोलेट पे आ जाएंगे और माँ को याद, डिस्म याद, इस पे आप आ जाएंगे। तो देखा आपने कितने कम टाइम में हमारे कितने सारे वर्ड्स हो गए। वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसी तरह के वर्ड्स हम फर्दर वीडियोस में आपके लिए लेके आते रहेंगे और बहुत अच्छे से अच्छा मटेरियल जो है आपको प्रोवाइड कराएंगे। वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही है तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइए। लाइक का बटन जो है आप दबाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो चलिए फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ और नए वर्ड्स के साथ।